बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद में सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत जम्मू कश्मीर के हालात से और अब की बार खित्ते पुंछ राजौरी के इलाके से और राजौरी के नौशहरा चौकी मोहल्ला से जहां तलाशी मुहिम आज दिन भर जारी रही। खबरें हैं कि इलाके के लोगों ने कल शाम को 4 से 6 के करीब मुसल्ला अफराद को इस इलाके में देखा और उसके बाद यहाँ इलाके के लोगों ने शोरगुल मचाया और फिर उसी शोरगुल के बाद बताया जाता है कि मुसल्ला अफराद कहीं निकल गए और फ़ौरन पुलिस और फोर्सेस की दूसरी टुकड़ी को इलाके में बुलाया गया और उसके बाद इलाके पे जो तलाशी मुहिम है वो शुरू की गई। आज भी ड्रोन से लेके दूसरे ज़राया से पूरे इलाके पे दिन भर नज़र रखी गई थी और आखिरी खबरें मिलने तक इलाके के चप्पे चप्पे को छान मारने की कोशिशें जारी थी। ज़राया कहते हैं, पुलिस के ज़राया कहते हैं कि 4 से 6 मुसल्ला अफराद की इलाके में मौजूदगी के बाद कुछ हल्के ये भी बता रहे कि शायद दरअंदाजी की कोई कोशिश कामयाब हुई है और उसी दरअंदाजी की कामयाब कोशिश को देखते हुए ये सारा कुछ इलाके में किया गया है। और पुंछ के राजौरी के इस इलाके में आज दिन भर पुलिस और दूसरी फोर्स की टुकड़ियां इलाके में गश्त करती हुई नजर आ रही थी। हर मुश्तबा फर्द पे नजर रखी जा रही थी। ये पुंछ का मामला, लेकिन राजौरी का मामला, लेकिन ज़रा जम्मू कश्मीर का मामला जहां तलाशी तो थी लेकिन रेड इसे आमतौर पे कहा जाता है। और ये रेड आज स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की थी। ये श्रीनगर में भी थी, ये बारामूला में भी थी और ये अनंतनाग में भी थी, ये कुलगाम में भी थी। ये रेड बताया जाता है कि जमात इस्लामी ममनू है, जमात इस्लामी के दफातर के साथ जुड़े स्कूलों पर थी, ख़ासतौर पर फलायाम ट्रस्ट के स्कूलों पर थी और फलायाम ट्रस्ट के स्कूलों पर साफ ज़ाहिर है इस रेड के हवाले से सरकारी ज़राया तो कुछ नहीं बताया लेकिन लोग अंदाज़ा ही कर रहे थे। और बारामूला में जमात इस्लामी के दफ्तर पे तो श्रीनगर में नौगाम के इलाके में भी फलायाम ट्रस्ट के दफ्तर पे और बारामूला से लेकर श्रीनगर और अनंतनाग इन जगहों पे इस रेड के साथ साथ कुलगाम में भी रेड हुई और ये रेड स्टेट SIA की टीमें कर रही थी और पुलिस और SIA की टीमों ने मुश्तरका तौर पे इन इलाकों में, इन दफातर में या इन जगहों पे आज रेड कई। साफ जाहिर है पिछले कई दिनों से रेड्स का सिलसिला जो कश्मीर में जारी है उसी की एक कड़ी के तौर पे इन रेड्स को भी आज देखा जा रहा है। ये रेड की बात ये जनूबी कश्मीर में थी, शुमाली कश्मीर में भी थी, सेंट्रल कश्मीर में भी थी। 4 जगहों पे रेड्स हुई थी। लेकिन आपको अब नाज़रीन दूसरे पहलू से रोशनास करते हैं और ये पहलू है 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2019 का फैसला और उसी फैसले के दौरान जो 370 को हटाया गया, 35 को हटाया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर की कई सियासी शख्सियात ने पिल्स दाखिल की थी, अपीलें दाखिल की थी। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट कम पॉलिटिशियन कम ब्यूरोक्रेट शाह फैसल ने अपनी अपील वापस, शाह फैसल ने 5 अगस्त के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक बिल दाखिल की थी और उसमें 370 के जो मनसूई का फैसला था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। लेकिन शाह फैसल ने अपनी ये अपील अब वापस ले ली है। आपको याद दिलाते चलें, शाह फैसल ब्यूरोक्रेट थे और ब्यूरोक्रेट के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में सियासी जमात की दाग भी डाली थी और सियासी जमात की दाग बेल डालने के बाद 5 अगस्त के बाद वो गिरफ्तार, दूसरे सियासी लीडरान के साथ गिरफ्तार भी हुए और फिर गिरफ्तारी के बाद उन्हें बताया जाता है कि दोबारा सरकार ने नौकरी में लिया है और सरकार ने जो नौकरी में लिया बाज़ाब्ता तौर पे शाह फैसल ने ये बिल वापस ले ली है। इस पे जो उनकी जो लिटिगेशन थी उसने उसको वापस लिया है। ये वो कहानी जो ब्यूरोक्रेसी से शुरू होकर सियासत और सियासत से वापस होकर ब्यूरोक्रेसी तक जा पहुंची है। इसी दौरान इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने सियासी जमातों के सियासी अतियात के हवाले से भी एक फैसला सुनाते हुए सियासी जमातों के लीडरान को मुतनबा किया है कि सियासी अतियात के सिलसिले में मिलने वाली सभी रुकुमात को के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को मुतल्ला किया जाए और आज से कोई भी सियासी जमात ओपन में पैसे या सियासी एहतियात नहीं ले सकती है बल्कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे बैंक अकाउंट्स में से हासिल करना होगा। इलेक्शन की बात, इलेक्शन से अभी मुद्दात हालात
या मुज्जात ख्यालात आ रहे हैं, लेकिन आपको बताएं एक नया मामला जम्मू कश्मीर में, और वो सियासत का नहीं, सियासत का नहीं, वो इंटरटेनमेंट का है। और इंटरटेनमेंट के ज़राया को और पब्लिक तक पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार काफ़ी काम कर रही है। और पिछले हफ्ते से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर की सरकार 3 नए मल्टीप्लेक्सेस यानी सिनेमा हॉलों का इफ्ताह कर चुकी है। पहले शोपिया में हुआ, उसके साथ साथ पुलवामा में हुआ, आज श्रीनगर में हुआ। और श्रीनगर में हुए नए सिनेमा कम्प्लेक्स का इफ्ताह करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सिनेमा के लिए लोग बेकरार थे, बेताब थे। करीबन 300 किलोमीटर दूर जाके उन्हें सिनेमा को देखना पड़ता था, सिनेमा का मज़ा लेना पड़ता था, लेकिन अब उनके दरवाजे पे है। पुराना ज़माना भी याद दिलाया और पुराने ज़माने से लेकर नए ज़माने के हालात बताते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि सिनेमा सोसाइटी में एक रोल डालता है, एक असर डालता है, और इस रोल और उस असर के दौरान जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तफरी के जो मौके वक़्त पे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए हैं। बताते चलें, जम्मू कश्मीर में सिनेमा 1990 के दौर में बंद हुए थे और उसके बाद सरकारों ने कोशिश भी की थी और 2 बार श्रीनगर में 2 सिनेमा हॉलों को, पहले नीलम को और उसके बाद ब्रॉडवे सिनेमा को रिवाइव करने की कोशिश भी की गई। कुछ रिवाइव भी हुए, लेकिन कुछ दिनों तक चलने के बाद वो दोबारा बंद हुए। और अब की बार जम्मू कश्मीर सरकार हर ज़िले में 100 सीटर सिनेमा कम्प्लेक्स बनाने की तजावीज़ पर गौर कर रही है और उसकी शुरुआत करते हुए 3 जगहों से बाज़ाब्ता तौर पे मल्टीप्लेक्स यानी सिनेमा हॉल मुकम्मल किए जा चुके हैं, आवाम के नाम आज वक़्फ़ किए गए हैं। मनोज सिन्हा को सुनते हैं, उन्होंने आज अपनी तकरीर में क्या बताया। एक ज़माना था जब ज़्यादातर फिल्मों का एक हिस्सा जम्मू कश्मीर में ही शूट होता था, लेकिन उसका पूरा असर कश्मीर वैली में दिखाई पड़ता था। खासकर श्रीनगर में 1932 में पैलेडियम थिएटर शुरू होने के बाद एक समय श्रीनगर में सिनेमा प्रेमियों के लिए कभी न भूलने वाली दास्तां है। रीगल, सिराज, ब्रॉडवे, नीलम, खयाम, नाज, फिरदौस ये मात्र सिनेमा थिएटर के नाम नहीं थे, बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों के लिए एक ऐसा स्पेस था जहां इकट्ठे ख्वाब लोग देखते थे। और शहरयार साहब ने लिखा है कि दिल में रखता है न पलकों में बिठाता है मुझे, दिल में रखता है न पलकों में बिठाता है मुझे, फिर भी एक शख्स में क्या क्या नज़र आता है मुझे। और उस जमाने में सिनेमा से जुड़े कई ऐसे शख्स थे जिनकी सरकारी अधिकारियों से ज़्यादा खुशामद होती थी। मुझे एक सज्जन बता रहे थे यहीं के, तो उस जमाने में श्रीनगर का एक हर परिवार चाहता था कि ब्रॉडवे सिनेमा हॉल के मैनेजर मोतीलाल से उनकी मित्रता हो जाए। मोतीलाल को लोग प्यार से मोती ब्रॉडवे कहते थे और उनको जानना यहाँ के लिए एक स्टेटस सिंबल होता था। नई फिल्म पॉलिसी जो बनी है जम्मू कश्मीर की, पिछले दिनों में काफ़ी फिल्में यहाँ शूट हो रही हैं। फिल्म सिटी के लिए भी ज़मीन चिन्हित कर ली गई है। आने वाले कुछ महीनों में, 2 महीने के अंदर वो फिल्म सिटी, लोगों के लगातार हम संपर्क में हैं। और ये जो नई फिल्म पॉलिसी है स्थानीय नौजवानों के लिए, उसमें विशेष प्रावधान हमने किए हैं कि वो अगर कोई फिल्म बनाएंगे, छोटी फिल्म भी बनाएंगे, तो उन्हें हम काफ़ी इंसेंटिव देने जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके, लोग इससे जुड़ भी सकें। आज ये वक्त नहीं है कि बाकी बातें मैं करूं, इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि ईमानदारी से कोशिश की जा रही है कि आवाम की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का ठीक हो सके। और एक जो व्यवस्था ऐसी चली आ रही थी कि सुविधा हर चाहिए लेकिन भुगतान किसी चीज़ का नहीं होगा, मैं समझता हूं कि यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे, उनसे मेरा आग्रह है कि ये व्यवस्था लंबे समय तक कहीं भी चल नहीं सकती है। अगर हमें सुविधा चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए जो समर्थ लोग हैं उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। ये व्यवस्था देश में है कि जो गरीब लोग हैं, अक्षम लोग हैं, उन्हें सरकार सहायता देती है, लेकिन सक्षम लोग भी अगर सुविधाओं का भुगतान नहीं करेंगे तो बेहतर सुविधाएं।
श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सिनेमा का उद्घाटन इनॉग्रेशन। आपको बताते चलें, एक ज़माना था जब श्रीनगर में सिनेमाओं की भरमार हुआ करती थी, लेकिन ज़माना बदलते हुए हालत भी बदले। ख़याम सिनेमा अब खैबर अस्पताल बन चुका है। नीलम सिनेमा बंद होके सेल फोर्सेस का हेडक्वार्टर बन चुका है। ये नीलम सिनेमा के साथ साथ शाह सिनेमा भी अब इसी तरह की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होता है। पैलेडियम टूट फूट का शिकार हो चुका है। रीगल में अब मल्टीप्लेक्स नहीं तो कम्प्लेक्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन चुका है। शिराज में भी अखाड़ा ही बना है और श्रीनगर में अगर कोई और सिनेमा हॉल था तो वो नहीं है। लेकिन ब्रॉडवे ने दोबारा शुरुआत की है। ब्रॉडवे की ये तीसरी शुरुआत है। ब्रॉडवे को इससे पहले 90 के बाद जब सिनेमा हॉल बंद हुए तो उसके बाद 2006 के बाद एक बार फिर रिवाइव करने की कोशिश भी की गई और तब बताया जाता था कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने बड़े इंसेंटिव देके ब्रॉडवे को रिवाइव किया, लेकिन ब्रॉडवे कुछ दिन चला और फिर चलने के बाद बंद हुआ। उससे पहले नीलम सिनेमा को भी एक बार फिर रिवाइव करने की कोशिश की गई, कुछ दिन वो भी चला और बताया जाता है कि बाहर एक हथगोला चला तो उसके बाद सिनेमा हॉल बंद हुआ। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की सरकार एक बार फिर कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में जो सिनेमा है उसको रिवाइव किया जा सके। उसकी शुरुआत की और जिस तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मोती ब्रॉडवे की बात की तो हमने भी मोती ब्रॉडवे से बात की। ज़रा सुनते हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट। मैं तो समझता हूँ कि मैंने जब ब्रॉडवे सिनेमा बंद किया 1990 में 32 साल पहले, तो उसकी लास्ट फिल्म थी यतीम। तो मेरे स्टाफ ने कहा जी आज से हम यतीम हो गए। उनको मैं कहना चाहता हूँ अब वो यतीम नहीं है, एंटरटेनमेंट इज़ बैक। नहीं यूथ क्यों यार, मुझ जैसे बुजुर्गों को क्यों आप भूल जाते हो? हम भी तो एंजॉय करेंगे, सब एंजॉय करेंगे। यूथ डेफिनेटली। डिप्रेशन ये भी है ना कि यूथ को कुछ करने के लिए नहीं है। तो इसमें इसके अलावा हम एक प्ले जोन खोल रहे हैं जो कि यंगस्टर्स आए और जो छोटे बच्चे भी आए। मसलन आप 7-8 साल 10 साल के बच्चे को ले जाओगे रेस्टोरेंट में, वहाँ उसको कहो कि भाई खाना दाईं तरफ से करो, बाईं तरफ से करो, या पार्क में ले जाओगे। मैं चाहता हूँ कि इन यंगस्टर्स के लिए भी यहाँ पे एक एंटरटेनमेंट हो, जो कि एक बच्चा आए और एक बॉल को किक करके अपना गुस्सा निकाले। 3 सिनेमा इंटरटेनमेंट जोन की बात और श्रीनगर में बाज़ाब्ता तौर पे कभी का ब्रॉडवे अब दोबारा मल्टीप्लेक्स की सूरत में सामने आ चुका है। लेकिन जनूबी कश्मीर के शोपियां से लेकर पुलवामा तक भी सरकार ने 100 सीटर 2 सिनेमा हॉल्स का इफ्ताह किया है और जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसे एक नई मंजिल बताते हुए बताया है कि हर ज़िले में इस तरह के सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। शोपियां में सिनेमा हॉल के खुल जाने पर मुकामी लोगों की क्या राय, जरा वो भी देखते हैं। में शूट हुई पिक्चरों को देख के हम बड़े हुए हों, चाहे कश्मीर की कली हो, चाहे राज कपूर की पिक्चर हो, चाहे जहां लाल सिंह चड्ढा शूट हुई हो जो शोफिया में शूट हुई थी थोड़ी सी, वहां की 2 जनरेशन ने सिनेमा हॉल ही नहीं देखा। ये कहीं मुनासिब नहीं लगता था। पर कल जब 2-3 बच्चियों ने बोला कि हाँ हम पहली बार सिनेमा देख रहे हैं, तो हमारे इन्वेस्टमेंट तो रिकवर हो गया। अब ये शुरू हो गया है। हम बच्चों का एक फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, बच्चों का एक एजुकेशन फेयर कर रहे हैं। जब लाल सिंह चड्ढा यहाँ पे शूट हुई है तो लाल सिंह चड्ढा का एक शो यहाँ पे होना भी चाहिए। चलिए, ये सिनेमा की बात, लाल सिंह चड्ढा फिल्म आमिर खान की और उसके साथ साथ दूसरी फिल्में, और अब सिनेमा का बड़ा पर्दा कश्मीर में चलने शुरू हो चुका है। 3 शुरू हो चुके हैं और की उम्मीद भी है। लेकिन आपको ज़रा अब इसी मामलात पर और भी मामलात बताएंगे। ज़रा सियासत का रुख भी आपको बताएं और सियासत के रुख में कांग्रेस और कांग्रेस की रजनी पटेल, कांग्रेस की सीनियर लीडर, आज श्रीनगर में थी और श्रीनगर में हुई आज की तकरीब के दौरान आपको बताते चले कि यहाँ बड़े मामला देखने को मिले। कांग्रेस हेडक्वार्टर श्रीनगर में हुई तकरीब के दौरान कांग्रेस के जीए मीर भी थे और वकार रसूल बानिहाली भी थे और वकार रसूल बानिहाली से लेकर जीए मीर और कांग्रेस की रजनी पटेल ने जम्मू कश्मीर की सरकार पर इल्ज़ामात की बारिश करते हुए बताया कि ना तो दिल्ली में सरकार किसी काम की है, न जम्मू कश्मीर में सरकार कोई काम कर रही है। इल्ज़ामात की बारिश करते हुए रजनी पटेल ने जब बात की तो रजनी पटेल ने यहाँ की सरकार और सिनेमा का हाल अहवाल भी बताते हुए बताया कि
कि सरकार सिनेमा हॉल तो खोल रही है, लेकिन ये सब कुछ वही किया जा रहा है जो दूसरे मामलात को उलझाने की कोशिश करी है। रजनी पटेल का भी हम आपको बताएंगे और वकार रसूल वानिहाली ने भी यहाँ बात की। अगर हो सके तो पहले रजनी पटेल को हम सुनाते हैं। रजनी पटेल कांग्रेस की और जम्मू कश्मीर की, यूँ कह सकते हैं कांग्रेस की इंचार्ज, उनकी बात हम आपको दिखाएं। क्या बता रही हैं रजनी पटेल, कांग्रेस लीडर। आज जो पर्सनल किसी प्राइवेट आदमी ने जो मॉल बांधा वो जो सिनेमा हॉल बांधा है, उसके लिए पूरे न केवल जम्मू कश्मीर लेकिन हमारे महाराष्ट्र में भी जब मैं आ रही थी तो दिखा रहे थे सब टीवी मीडिया पे कि अब जम्मू कश्मीर खुल गया और अब सिनेमा। इतने दिन क्या जम्मू कश्मीर के लोग सिनेमा नहीं देख रहे थे? तो अभी जम्मू कश्मीर के सिनेमाघर खुल गए और सिनेमा देख रहे, शोपियन में खुल गया। तो इससे ऐसे दिखाया जा रहा है कि अब सब सामान्य परिस्थिति हो रही है, लेकिन सामान्य परिस्थिति नहीं दिखाई है और नहीं हो रही है और लोगों को भटकाया, डाइवर्जन हो रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ये हमारा ये स्पष्ट आरोप है। अगर जम्मू कश्मीर में नॉर्मल लानी है तो वहाँ के पहले स्टेटहुड देना चाहिए, वहाँ पे बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए, वहाँ पे लोगों को अपनी जमीन का अधिकार देना चाहिए। ये मूलभूत मुद्दे जब तक ये गवर्नमेंट, ये सिर्फ भटकाने वाली बातें हैं रजनी पटेल बता रही थी और साथ साथ में बता रही थी कि जब तक हालात ज़मीनी हालात ठीक करने हैं तो पहले ही स्टेटहुड यहाँ देनी है, तब कहीं बात जाके जम्मू कश्मीर के हालात की बात की जा सकती है। लेकिन बात राहुल गांधी की भी, मुल्क में कांग्रेस की सूरत-ए-हाल, और इस पर वकार रसूल वानिहाली ने बताया कि कांग्रेस बहुत से झटके खा चुकी है, लेकिन ये झटके अब आखिरी लम्हात में है। आने वाले वक्त में कांग्रेस किसी और के ना, लेकिन कांग्रेस के अच्छे दिन आ रहे हैं और बहुत जल्द मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक कांग्रेस के अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। हम चाहते हैं जो हमने रेजोल्यूशन यहाँ पास किया, हमने सोनिया गांधी जी को रेजोल्यूशन भेजा कि राहुल गांधी जी को ही नया प्रेसिडेंट बनाया जाए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। तो यही आज दोनों चीजें थी। प्रदेश प्रेसिडेंट या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट जो है उसके पावर सोनिया गांधी जी को दिए और राहुल गांधी जी को दोबारा प्रेसिडेंट बनाने का रेजोल्यूशन हमने यहां पे पास किया। राहुल गांधी जी की लीडरशिप ऐसी है जिसको पूरी भारतवर्ष जो है कबूल करती है। आप देख रहे हैं कि उसकी रैलियों में कितनी ज्यादा भीड़ इस वक्त जुड़ रही है। कांग्रेस के अच्छे दिन राहुल गांधी ला सकते हैं, ला रहे हैं और आने वाले दिन अच्छे दिनों की उम्मीद के साथ आ रहे हैं। ये वकार रसूल वानिहाली कांग्रेस के रियासती सदर बता रहे थे, जहां साहब सदर भी मौजूद थे, रजनी पटेल भी थी और दूसरे लीडर भी थे। लेकिन नाज़रीन आपको ज़रा बताएं, कल जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का हुक्मनामा था। सरकारी दरगाहों में, खानकाहों में दस्तारबंदी की इजाज़त नहीं होगी और उस पर महबूबा मुफ्ती आज सरापा एहतजाज भी थी और सरापा एहतजाज करते हुए महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कुछ इस तरह से लिखा। आपको ट्वीट हम पढ़ के सुनाते हैं, मतलब से लेकर तर्जुमा सब कुछ आप अपने हिसाब से निकालिए। हिपोक्रेसी हैज़ नो लिमिट सिंस बीजेपी themselves leaves no opportunity to get turban tying ceremony done, whether at mandir, dargah or gurdwara. They are not ready to stop until they dismantle all our religious and Sufi traditions to take control by implementing their divisive agenda. ये महबूबा मुफ्ती बता रही हैं और इस ट्वीट के साथ उन्होंने कुछ तस्वीर भी शेयर की थी, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म की एक तस्वीर भी थी, कांग्रेस के कुछ लीडरान की तस्वीर थी और वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर में दस्तारबंदी का मामला था और वो दस्तारबंदी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की दस्तारबंदी का मामला भी था। और इन तस्वीर पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए इन अल्फाज का इस्तेमाल किया। हिपोक्रेसी हैज़ नो लिमिट्स सिंस बीजेपी themselves leave no opportunity to get turban trying ceremony done, whether at any मंदिर, दरगाह और गुरुद्वारा। चलिए, ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। और महबूबा मुफ्ती के ट्वीट के बाद आपको बताएं, जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पे कश्मीर वैली में पिछले कई दिनों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तनाज़ा भी है, बवाल भी है, तनाव भी है। तनाज़ा, बवाल, तनाव किस लिए है आपको बताएं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ट्रक्स को डिलिबरेटली रोका जा रहा है। कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री के साथ जुड़े लोग ये बता रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यहाँ का ड्राइवर तबका ये चीज़ बता रहा है। और हमारा ड्राइवर तबका जो है वो किसी भी सल्यूट से कम के लायक नहीं है, क्योंकि जो भी हमारी जो
इस वक्त कश्मीर की इकॉनमी है, इसमें बैकबोन का रोल जो है हमारे ये ड्राइवर हजरात करते हैं। लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा इस जम्मू श्रीनगर हाईवे पे परेशान किया जाता है, वो अक्सर इल्ज़ाम है। लेकिन पिछले कई दिनों से ट्रैफिक के हवाले से इस हाईवे पर इल्ज़ामात की बारिश होती रही है। कल शाम को ही सरकारी ज़राया ने हमें यह भी बताया था कि बाज़ाब्ता तौर पर अहकामात भी जारी किए गए हैं और स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट गुड्स जो है, गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है उसके लिए इकदाम उठाए जाने के अहकाम जारी किए गए। साथ साथ में जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसके अहदेदारों को भी बताया गया था कि वो अपने कैंप्स लगाएं नेशनल हाईवे पे और वो देखें कि कहाँ पे इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान रुकावटें खड़ी आती हैं। लेकिन ये कल शाम को बताया था, आज की तस्वीर वही है जो कल दिन में थी। ये ताज़ा तस्वीर जम्मू श्रीनगर हाईवे की, और इन तस्वीर में आज भी ट्रक्स को रोका गया था। ये ट्रक्स को काजीगुंड बानिहाल का जो टोल प्लाजा उससे पहले रोका गया था और बड़ी लंबी जो लाइन थी, डबल लेन लगी हुई थी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर ड्राइवर चाहे वो कश्मीर का हो या बाहर का, सब यही बात दोहरा रहे थे कि 5-5 दिन हो गए यहाँ पे रुके हुए, कोई निकलने नहीं दे रहा है। ज़रा उनकी सुनते हैं और फिर सरकार की बात भी बताएं। अरे यही है सर, ये तीसरी कार्रवाई है आज हमारी, मतलब 2 कार्रवाई मिस हो गई, तो आज तीसरी कार्रवाई होगी नहीं होगी क्या बता सकते हैं। क्या मुश्किलात आपको पता है, ड्राइवर को रास्ते में क्या क्या मुश्किलात है, खाने पीने का, बाथरूम तक यहाँ नहीं मिलता है जाने के लिए, तो परेशान है, सब परेशान है। क्या बोलती है प्रशासन से? हम यही अपील करेंगे कि मतलब इस हिसाब से चलाएं कार्रवाई की, मतलब क्लियर होती रहे कार्रवाई, तो ताकि हम भी टाइम से। हाँ बाकी सर हमारा प्रॉब्लम यह है, हमारा माल सड़ गया इधर, हमको 4-4, 5-5 दिन हो गया इधर कानवाई में खड़ा। उधर लिक रोड से गाड़ी आता है, वो आगे जाता है, वो हम तो यहीं पड़ा हुआ है। क्या क्या मुश्किलात होती है? मुश्किलात तो यही होता है, यहाँ तो कोई इंतजाम, माल खराब हो गया, आगे भाड़ा नहीं मिलता है हमको। जब भाड़ा नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ जाएंगे हम? हमारा किस्त टूट गया, क्या करेंगे हम? सरकार से हम गुजारिश करते हैं, लिक रोड बंद करो, मेन रोड से गाड़ी छोड़ो, नाइट को गाड़ी छोड़ो, दिन में बंद करो, नाइट को गाड़ी छोड़ो। जो ऑर्डर वगैरह निकालते हैं वो तो सब झूठ है, वो सब। चलिए, कल सरकार ने हुक्मनामा निकाला था, शुक्रवार ने बताया था कि बाज़ाब्ता तौर पे जो ट्रैफिक निज़ाम है उनको अहकाम दिए गए, लेकिन आज भी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को रोका गया था और इल्ज़ाम यही लगाया जा रहा था कि 5-5 दिन हो गए हाईवे पे, एक तो भाड़ा, किराया और उसके साथ साथ जो फ्रूट का नुकसान हो रहा है वो सबसे बड़ा नुकसान है। आपको याद दिलाते चलें, जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें, ट्रेड बॉडी सब इस पर सरापा एहतजाज है और लगातार सरकार के खिलाफ वाविला करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन हमने सड़क पे एक और वाविला भी देखा है। ये वाविला हमने राजौरी के बच्चों का देखा। राजौरी में ये बच्चे सड़क पे वाविला करते हुए नजर आ रहे थे और मामला सड़क पे भी वही था, ट्रांसपोर्ट का मामला था। ये बच्चे गुज्जर हॉस्टल राजौरी में पढ़ते हैं, यहाँ से इन्हें हॉस्टल में रहते हैं, कॉलेज वहाँ के लोकल स्कूल से पढ़ते हैं और हॉस्टल से लेके कॉलेज तक उन्हें जाने के लिए, स्कूल तक उन्हें जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मुहैया नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो राजौरी के दूर दराज के इलाकों से तालीम हासिल करने के लिए राजौरी के हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन हॉस्टल में घर वालों से दूर रहने के बाद भी इस उम्मीद के साथ कि हॉस्टल में रहे हैं, स्कूल नज़दीक है, फैसिलिटीज़ होंगी, लेकिन फैसिलिटीज़ की कमी और ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की कमी की वजह से इन लोगों को आज, इन बच्चों को आज सड़क पे आना पड़ा। इन बच्चों का वाविला क्या था, ज़रा इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम नईमा है और मैं बनहेट की रहने वाली हूँ और हम हॉस्टल में रहते हैं। इस टाइम हम हॉस्टल में, तो वहाँ पे हमें कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। हम वहाँ से जोरी ग्रोटा हॉस्टल है हमारा, गुज्जर गर्ल हॉस्टल है, वहाँ से हम रोज़ पैदल आते हैं। यहाँ जोरी मंडी में स्कूल, गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल, हम रोज़ वहाँ से पैदल आते हैं और हमें वहाँ पे गाड़ी नहीं, हमारे साथ बहुत मिसबिहेव होता है और हमें वहाँ पे ट्यूशन नहीं है। हर साल में 6 महीने की ट्यूशन लगती है और हमारी 10th 12th क्लास है। पीछे भी कितना वो रहा है, लॉकडाउन रहा है और हमें अभी बिल्कुल कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई बिल्कुल कुछ भी तैयार नहीं है और हमारी डिवीजन नहीं है। हमने बोला कि हम बाई डिवीजन। बच्चों को सुना आपने, जरा तेज तेज बोलते गए, बच्चे अपनी बात कहते गए और साफ जाहिर है बच्चों की बात सुनने की ज़रूरत है और हमारी इंतज़ामिया भी गौर करे, राजौरी की इंतज़ामिया गौर करे। जहाँ इतना खर्चा कर लेते हो वहाँ थोड़ा सा बच्चों पे भी खर्चा कर लीजिए, कुछ कम नहीं होगा। लेकिन आपको बताएं, कुछ कम नहीं होगा अगर आप ध्यान दें। ये हम ज़रूरी बताना चाहते हैं क्योंकि सफाई आधा ईमान है, तो सफाई आधा ईमान और उसे साफ़ सुथरा रखने के लिए सरकारी सतह पे कोशिशें आपकी भी जिम्मेदारियाँ हैं और इस सरकारी सतह
सतह पे हो रही कोशिशें आज सोपोर के डांगरपुर और दूसरे इलाकों में देखी गई, जहां सफाई मुहिम को जारी रखते हुए, स्वच्छता को बढ़ाते हुए रैलीज भी निकाली गई, स्कूली बच्चों को भी सामने रखा गया और अपने आसपास के माहौल को साफ शफाफ रखने की तरगीब भी दी गई। और ये भी बताया गया कि निसफ ईमान जो है सफाई में है, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी हमारी हैं। हम हर तरह की सफाई रखें, हम दिमाग की सफाई भी रखें और आसपास के माहौल की सफाई भी रखें। ये सोपोर के डांगरपुरा के बच्चे बता रहे थे। प्लेज है, हम 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हो गया था, तो हम उसी रिगार्डिंग के स्वच्छता प्लेज और अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया है हमने 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। तो उसके रिगार्डिंग हम अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों को कि अपने माहौल को साफ़ रखें, जिसकी वजह से हमने ये रैली निकाली है जिसमें स्कूल बच्चों ने पार्टिसिपेट किया अबाउट क्लीननेस ड्राइव और इस प्लेज के बारे में कि हम अपने एरिया को साफ़ रखेंगे। डांगरपुरा जो जैनगिर ब्लॉक है, इसके जितने भी स्कूल सोपोर का डांगरपुरा का इलाका और वहाँ पे स्वच्छता की बात यानी सफाई की बात आपको बताएं। देख रहे थे आप जेके स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल आज इतना ही, दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में मुझे भी रखिएगा याद। आज मेरे साथ रहे साहिल और समीर। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।